अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस लॉ में बेसिक हमें ये बताया गया कि कंज्यूमर अगर अपनी इनकम स्पेंड करता है दो या दो से ज़्यादा गुड्स में, तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल मिलना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास कार्डिनल अप्रोच है और इसमें हम जो कोमोडिटीज़ कंज्यूम करेंगे वो हमारे पास 2 कोमोडिटीज़ होंगी। दिस इज़ द फर्स्ट लॉ इन द इकोनॉमिक्स that help the consumer in connection with optimum utilization of scarce resources। तो ये बेसिक लॉ है, फर्स्ट लॉ है इकोनॉमिक्स का, जो हेल्प करता है कंज्यूमर को कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइज करे अपने रिसोर्सेज का, कि उसको बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करे, कि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो कम है ना काफ़ी या लिमिटेड हैं और उनको बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। दिस लॉ इज़ आल्सो कॉल्ड, तो ये लॉ जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, डिफरेंट इसके अदर नेम भी है, जिसमें हमारे पास लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट, लॉ ऑफ इनडिफरेंस भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये चीज़ बताई गई है कि जो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ये कंज्यूमर को हेल्प आउट करता है उसके टारगेट्स अचीव करने में, क्योंकि कंज्यूमर के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं लेकिन उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ताकि वो उसको अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी रैशनल पर्सन वांट टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ हिज रिसोर्स, कि हर जो अक्लमंद पर्सन होगा वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना चाहेगा। दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज रिसोर्स आर स्केयर इन रिलेशन टू वांट्स, कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास थोड़े हैं लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एवरी कंज्यूमर एम एट गेटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन, के जो हर कंज्यूमर है उसका एम होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करे, और दिस लॉ हेल्प द कंज्यूमर इन अचीविंग हिज टारगेट। तो ये जो लॉ है ये हेल्प आउट करता है कंज्यूमर को उसके टारगेट्स अचीव करने में, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। देन इस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें क्या बताया गया। अदर थिंग रिमेन सेम, कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज इनकम अल्टरनेटिवली इन सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी विल बी इक्वल टू वन अनदर सो दैट टोटल यूटिलिटी कैन बी मैक्सिमम। लाइक जैसे आपको इक्वेशन शो हो रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी के, इसी तरह nth नंबर तक। कि ये लॉ हमें ये बताता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट है वो इक्वल होनी चाहिए बी के, और बी इक्वल होने चाहिए सी के। यानी आप जितने बी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए और जो टोटल यूटिलिटी का लेवल है वो मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन हम इस लॉ में क्या कर रहे हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हमने कहा कि हम 2 प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, 2 कमोडिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के, और जो हमारे टोटल यूटिलिटी का जो लेवल है वो मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसे हम 2 तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के। ये केस हमारे पास तब होता है जब प्राइस जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ए गुड और बी गुड, उनकी प्राइसेस जब सेम होंगी। लाइक अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं बनाना और एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो दोनों की प्राइसेस क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये केस तब होता है हमारे पास कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के। सेकंड केस हमारे पास ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइड होगी प्राइस ऑफ ए इक्वल होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी। तो ये केस हमारे पास तब होता है व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी आर नॉट सेम। जो प्राइस होंगी प्रोडक्ट ए की और बी प्रोडक्ट की वो सेम नहीं होंगी। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं, लाइक हमारे पास वीट हो गया और इसके अलावा ब्रेड हो गई, तो उनकी प्राइसेस जब डिफरेंट होंगे तो हम उनको किस तरह काउंट करेंगे कि रेशियो बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और पी ए इक्वल होनी चाहिए रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पी बी। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ एजप्शन है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, जिसको हम कहते हैं एजप्शन ऑफ कार्डिनल अप्रोच। तो फर्स्ट जो एजप्शन है हमारे पास वो है रेशनैलिटी। तो ये एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर जो है हमारा वो रैशनल है, यानी वो अपनी मैक्सिमाइज़ करना चाहता है यूटिलिटी का लेवल अपनी लिमिटेड इनकम से। उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती है जिस वजह से वो अपनी लेवल ऑफ यूटिलिटी जो है उसको मैक्सिमाइज़ करता है अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एजप्शन है टू गुड्स। तो हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि हमारी जो अप्रोच है इसमें हम ये कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी
बी के। तो इस चीज़ को एज्यूम करते हुए कंज्यूमर जो है वो ओनली 2 गुड्स को ही परचेज़ करेगा, लाइक एक्स और बी वाई को, या ए या बी को। तो इसमें हमने ये एज्यूम किया कि कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा ओनली 2 गुड्स को ही कंज्यूम करेगा। थर्ड हमारे पास एजप्शन है कार्डिनल यूटिलिटी। तो ये भी एज्यूम किया जाता है, यानी ये सारी जो चीज़ें ये एज्यूम ही की जा रही हैं हमारी अप्रोच के अंदर कि ये चीज़ें अगर होंगी तो हमारा जो ला है वो फुलफ़िल होगा। नेक्स्ट जो एग्जप्शन थी कार्डिनल यूटिलिटी, उसमें ये चीज़ एज्यूम की जाती है जो यूटिलिटी मिलेगी कंज्यूमर को कमोडिटीज़ को यूज़ करने से, उसको हम मेजर कर सकेंगे मॉनेटरी टर्म में, लाइक नंबर्स की फॉर्म में, कि आपको कितनी यूटिलिटी मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, 4 मिल रही है, कि आप जो कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं उसको आपको मेजर करने के लिए मॉनेटरी टर्म यूज़ करनी पड़ेगी, लाइक नंबर्स की फॉर्म में, क्योंकि हम ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें आप यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसमें यह है कि हमारे पास जो हर एडिशनल यूनिट ऑफ मनी होगा वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। नॉर्मली हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हर अगला यूनिट होता है किसी भी चीज़ का यूज़ करने का, उससे हमारी यूटिलिटी का लेवल डिक्रीज़ होता जाता है, लेकिन इस लॉ में हमें ये बताया जा रहा है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। देन नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जप्शन है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें ये चीज़ एज्यूम की जाती है जो कमोडिटीज़ की यूटिलिटी है हमारे पास वो डिमिनिश है। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से पहले डिस्कस किया था, तो उसमें हमने यही बात की थी कि जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटीज़ को यूज़ करता जाएगा उसका यूटिलिटी का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता जाएगा। तो सेम इसी तरह है यही है कि अगर आप कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करता है तो उसे 20 यूटिल्स मिल रही होती है, देन उसके बाद सेकंड यूनिट जब कंज्यूम करेगा तो उसको 18 यूटिल्स मिलेगी, यानी जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है वो डिक्रीज़ होता जाएगा कमोडिटीज़ में। जबकि हमने जो इससे पहले वाली एजप्शन डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी मनी की जो यूटिलिटी लेवल है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज़ है वो हमारे पास डिमिनिश होगी। देन इसके बाद लास्ट जो एजप्शन है वो हमारे पास है परफेक्ट नॉलेज। तो इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो कंज्यूमर है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होती है, यानी उसे हर चीज़ के बारे में पता है कि उसको कौन सी कमोडिटीज़ यूज़ करनी चाहिए जिससे उसे ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी एजप्शन कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल है जिसके ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें कहता क्या है। तो इसमें बताया गया है, सपोज किया गया कि जो कंज्यूमर है उसके पास 8 रुपीज़ है मनी के जो यूनिट है और 2 कमोडिटीज़ है, यानी एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी, लाइक हम इसे ए कमोडिटी भी कह सकते हैं और बी कमोडिटी भी कह सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो उस गुड को कंज्यूम करेगा जिससे उसको कौन सी यूटिलिटी मिल रही है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। तो फर्स्ट हम यूनिट देखते हैं कि अगर कंज्यूमर जो है मनी का अपना फर्स्ट यूनिट स्पेंड करता है तो उसको जो एक्स गुड से यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी वो मिल रही है 20 यूटिल्स, और अगर वो अपनी मनी का फर्स्ट यूनिट स्पेंड करता है वाई गुड पे तो उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है 16 यूटिल्स। तो कंज्यूमर अपनी जो फर्स्ट यूनिट होगा मनी का वो एक्स गुड पे स्पेंड करेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वो अपनी जो मनी का फर्स्ट यूनिट है वो किधर स्पेंड करेगा, एक्स गुड में। देन सेकंड जो मनी का यूनिट है वो यहाँ से उसको मिल रही है 18 यूटिल्स, और यहाँ पे अगर देखें सेकंड यूनिट अगर वो वाई गुड पे स्पेंड करता है तो यहाँ से उसको मिल रही है 16 यूटिल्स। तो कंज्यूमर किधर अपना सेकंड यूनिट स्पेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसे एक्स गुड से या ज़्यादा लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है तो वो अपना सेकंड यूनिट भी जो है मनी का वो भी एक्स गुड पे ही स्पेंड करेगा। देन थर्ड यूनिट जो है मनी का वो भी अपना हम यहाँ देखें तो अगर एक्स गुड से देखें तो यहाँ उसे 16 यूटिल्स मिल रही है, और अगर वो वाई गुड का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता है तो उधर से भी उसको 16 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पे दोनों में सेम है, कंज्यूमर की मर्जी है कि वो ये यहाँ से परचेज करता है या ये थर्ड यूनिट भी अपना एक्स गुड पे स्पेंड कर देगा। ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है क्योंकि इधर से दोनों जगह से उसे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रहा है। देन हम फोर्थ यूनिट देखते हैं कि फोर्थ यूनिट अगर कंज्यूमर परचेज करता है तो उसको किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है। एक्स गुड अगर वो परचेज करेगा तो उसको 14 यूटिल्स मिलेगी, अगर वो अपने 4 जो यूनिट है मनी का वो स्पेंड करता है वाई गुड पे तो उसको कितनी मिलेगी यूटिलिटी 16 यूटिल्स। तो वो प्रेफर करेगा कि उस गुड को मैं परचेज करूँ जिधर से मुझे यूटिलिटी का जो लेवल है वो ज़्यादा मिले।
देन वो क्या है कि वाई गुड को परचेज करेगा, जिधर से उसको कितनी यूटिल्स मिल रहे हैं, 16 यूटिल्स। तो मनी का जो फोर्थ यूनिट है वो वाई गुड पे स्पेंड करेगा। देन अगर हम फिफ्थ यूनिट देखें तो 14 जो है हमारे पास वो 12 से ग्रेटर होता है, तो कंज्यूमर क्या है अपना फिफ्थ यूनिट भी जो है वो वाई गुड पे स्पेंड करेगा। नेक्स्ट अगर हम मनी का 6 यूनिट देखें कंज्यूमर का, तो वाई एक्स गुड में हमारे पास कितनी है, 14 यूटिल्स। और अगर हम 6 यूनिट वाई गुड पे स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 यूटिल्स। तो यहाँ भी कंज्यूमर पे डिपेंड करता था, वो अपना फिफ्थ यूनिट इधर भी कंज्यूम कर सकता था या वाई गुड पे भी। कंज्यूमर पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ से भी हमें 14 यूटिलिटी मिल रही है और इधर भी। नेक्स्ट 6 पे है कि कंज्यूमर कौन सा यूनिट कंज्यूम करेगा, 14, क्योंकि यहाँ पे वाई गुड से कितनी मिल रही है, 12 यूटिल्स मिल रही है और इधर कितनी मिल रही है उसे, एक्स गुड से 14 यूटिल। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है अपना मनी का जो 6 यूनिट है वो कंज्यूम करेगा एक्स गुड को कंज्यूम करने में। देन कंज्यूमर अपना 7 यूनिट जब मनी का स्पेंड करता है तो अगर उसे एक्स गुड से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही है उसे 12 यूटिल्स। और अगर कंज्यूमर जो है अपना 7 यूनिट वाई गुड पे स्पेंड करता है तो उधर से भी उसको कौन सी यूटिलिटी का लेवल मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 12 यूटिल्स मिल रही है। तो एक कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि वो एक्स गुड परचेज करता है या वाई। देन हम ये कह लेते हैं कि 7 गुड्स जो 7 रुपीज़ है उसने एक्स गुड में परचेज किए। देन 8 जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर हम एक्स गुड पे स्पेंड करते हैं तो हमें 10 यूटिल्स यानी यहाँ पे हमें कम मिल रही है। और अगर हम वाई पे स्पेंड करते हैं तो वो क्या मिल रही है, हमें ज़्यादा मिल रही है, 12 मिल रही है। तो 8 रुपीज़ जो है कंज्यूमर अपने किधर स्पेंड करेगा, इधर स्पेंड करेगा वाई गुड पे, जिधर उसको कितनी मिल रही है यूटिलिटी का लेवल, 12 यूटिल्स मिल रही है। तो इस तरह हमने ये देखा कि कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है वो सेम हो गया। यहाँ भी है उसे 12 यूटिल्स मिल रही है और इधर भी उसे 12 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ नोट की कि जो अगर उसे एक्स गुड से यूटिलिटी उनका जो मिल रही है लेवल और जो वाई गुड से उसे मार्जिनल यूटिलिटी का जो लेवल मिल रहा है वो उसका सेम है। और इधर कंज्यूमर भी जो अपनी इनकम है जो उसके पास 8 रुपीज़ वो भी फुल स्पेंड हो रही है, क्योंकि उसने 1 रुपीज़ एक्स गुड में, सेकेंड रुपीज़ भी एक्स गुड में, थर्ड भी एक्स गुड में, फोर्थ उसने वाई गुड परचेज़ किया, 5 उसने वाई गुड परचेज़ किया, 6 जो है उसने एक्स गुड परचेज़ किया, देन 7 भी उसने एक्स गुड, और 8 रुपीज़ जो है उसने अपना स्पेंड किया वाई गुड पे। और इस तरह स्पेंड किया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है वो दोनों का इक्वल है। सेम इसी तरह हम ये देखें कि कंज्यूमर अगर एक्स गुड ही परचेज़ करता अपने 8 रुपीज़ से तो उसको कितनी टोटल यूटिलिटी का लेवल मिल रहा था, 104 यूटिल्स मिल रहे थे। और अगर कंज्यूमर वाई गुड को कंज्यूम करता तो उसको कितनी यूटिलिटी का लेवल मिल रहा था, 82 मिल रहा था। तो अगर हम यही चीज़ देखें कि अगर हमारे जो कंज्यूमर है उसको इन गुड्स के परचेज़ करने से और इस गुड को परचेज़ करने से टोटल यूटिलिटी का जो लेवल है वो कितना आ रहा है, यानी इस लेवल से यूटिलिटी का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। देन हम इस चीज़ को यहाँ देखते हैं कि कंज्यूमर ने जो है 5 यूनिट कंज्यूम की हैं एक्स गुड के, और जो 3 यूनिट है वो उसने कंज्यूम की हैं वाई गुड पे। टोटल उसके पास 8 यूनिट थे मनी के। अगर हम इन्हें ऐड अप करें कि 20 को ऐड किया जो उसको एक्स गुड से मिल रहा है यूटिलिटी का लेवल, अगर हम 20 में ऐड करें 18, 18 में ऐड करें 16 और 16 में ऐड करें 14 जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है एक्स गुड से, देन इसमें अगर हम ऐड करते हैं फर्दर 12, तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी का लेवल आ रहा है, जो टोटल यूटिल्स आते हैं हमारे पास वो आते हैं 80 यूटिल्स। नेक्स्ट अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी काउंट करें वाई गुड से तो वो हमारे पास है 16 + 14 + 12। तो ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये हमारे पास आ रहे हैं 42 यूटिल्स। और अगर हम इन दोनों को ऐड अप करें 80 और 42 को, 80 और 42 हमारे पास होते हैं 122। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हम एक्स गुड के इतने 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं और वाई यूनिट के हम कितने यूनिट, 3 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो हमें जो टोटल यूटिलिटी का लेवल है वो हमारे पास हो रहा है 122। अगर हम इसके एक्स के यूनिट ओनली कंज्यूम करते हैं तो वो हमें 104 यूटिल्स मिल रही है। अगर हम वाई के यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वो ओनली हमें 72 यूटिल्स मिल रही है। तो ये दोनों उनके यूनिट से ज़्यादा है, यानी अगर हम वाई के 8 यूनिट कंज्यूम करें वो उससे भी ज़्यादा है। अगर हम एक्स के यूनिट कंज्यूम करते हैं तो ये लेवल उससे भी ज़्यादा है। हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम इस तरह अपनी मनी को स्पेंड करें, लाइक 6 यूनिट हमने एक्स गुड के स्पेंड कर लिए
और जो 2 यूनिट है हम अपने वाई पे स्पेंड कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी क्या चीज़ आती है कि वो हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी हमें हासिल होती है या नहीं होती। तो अगर हम लेट सी करते हैं कि हमने 6 यूनिट कंज्यूम किए, तो उसमें हम 20, 18 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12, देन हमारे पास इसमें हम 10 को भी ऐड अप कर लेंगे। देन जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें वाई गुड से मिल रही है, क्योंकि हमने 6 यूनिट तो अपने एक्स गुड पे स्पेंड कर दी है, अगर हम वाई पे कितने यूनिट रह जाएंगे, हमारे पास 2 यूनिट रह जाएंगे, तो उसमें हमें कितनी मिलेगी 16 प्लस 14, तो वो हमारे पास कितनी, इधर अगर इन वैल्यूज़ को हम ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास आती है 90 यूटिल्स, और अगर हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 यूटिल्स। और अगर हम इन दोनों को ऐड अप करें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, तो ये जो हमारे पास यूटिलिटी का लेवल आएगा वो आएगा 120 यूटिल्स। तो हमने ये चीज़ कही थी कि हम अपनी जो मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल होना चाहिए वो भी हमारा सेम होना चाहिए, और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो भी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो पिछला जो केस हमने देखा था, अगर हमने 5 यूनिट इधर स्पेंड कर रहे थे और 3 इधर, तो हमारे पास जो मैक्सिमम यूटिलिटी आई थी वो आई थी 122, यानी 2 यूनिट हमें एक्स्ट्रा मिल रहे थे, और हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है वो वाई के इक्वल आ रही थी। लेकिन अगर हम इधर देखें तो यहाँ से हमें 10 यूटिल्स मिल रही है, और इधर से हमें कितनी मिल रही है 14 यूटिल्स मिल रही थी। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी उससे कम है, यानी हमें मैक्सिमम यूटिलिटी नहीं मिल रही। इसके अलावा हम डिफरेंट अदर तरीके से भी अपने 8 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं कि 4 रुपीज़ हमने इधर स्पेंड कर लिए और 4 रुपीज़ हमने वाई गुड के स्पेंड कर लिए। लेकिन अगर हम उनको भी टोटल करें तो हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी आती है वो 120 यूटिल्स आ रही होती है, या 114 यूटिल्स आ रही होती है, कि अगर हमने 3 गुड्स इसके स्पेंड किए और 5 गुड हमने वाई के कंज्यूम किए, तो उससे भी हमें यूटिलिटी का लेवल कम मिल रहा होता है। तो बेसिक जो मैंने आपको तरीका बताया कि कंज्यूमर किस तरह अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करता है, कि वो ये देखता है कि उसको किस कमोडिटी से ज़्यादा यूटिलिटी का लेवल मिल रहा होता है, हमने उसी के अकॉर्डिंग अपनी मनी को स्पेंड किया है। अगर हम इस तरीके को नहीं भी देखते कि लाइक कंज्यूमर ने 4 रुपीज़ इधर स्पेंड कर लिए, 4 रुपीज़ इधर स्पेंड कर लिए, तो देन उसकी टोटल यूटिलिटी का जो लेवल होगा वो भी डिफरेंट होगा, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको दोनों कमोडिटीज़ से जो मिल रही होगी वो भी सेम नहीं होगी, और ये हमारा लॉ जो है देन करेक्ट नहीं होगा। देन हम इसको अकॉर्डिंग टू डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी डायग्राम क्या कहती है। तो ये हमने डायग्राम प्रिपेयर की है अपने शेड्यूल की मदद से। इस डायग्राम में हमने जो एक्स एक्सिस पे ली है वो हमारे पास मॉनेटरी यूनिट्स है। मॉनेटरी यूनिट्स में हमने मनी की फॉर्म में बताया कि हमारे पास कंज्यूमर के पास कितनी मनी है, तो वो उसके पास 8 रुपीज़ थे। वाई एक्सिस पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई शो हो रही है। तो हमने ये देखा था हमारे शेड्यूल में कि जो कंज्यूमर है वो 5 रुपीज़ स्पेंड करता है एक्स गुड पे, और जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो मिल रही थी 12 यूटिल्स। तो हमने यहाँ से ये चीज़ कर्व ड्रा की, यानी यहाँ से हमारी ये लाइन ऊपर जा रही है 12 यूटिल्स तक, जो पॉइंट बन रहा है हमारे पास डी से सी। देन हमने इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग एक कर्व ड्रा की जो हमारे पास बन रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो कंज्यूमर ने अपने 8 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ तो स्पेंड कर दिए, वो भी एक्स गुड पे। देन कंज्यूमर के पास कितने रुपीज़ रहते हैं 3 रुपीज़, तो वो भी हमने अपने शेड्यूल में देखा था कि कंज्यूमर जो है 3 रुपीज़ स्पेंड करता है वाई गुड पे, और वाई गुड जो उस पर स्पेंड करता है उधर से जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल मिल रहा होता है वो भी 12 यूटिल्स ही मिल रहा होता है। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रा की जो इधर 12 यूटिल्स पे बनती है, उससे इधर से हमने एक कर्व ड्रा की जिधर से हमने मेंशन किया कि ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है। इस पॉइंट को हमने नेम दिया है ए बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल है दोनों गुड्स का वो सेम है। 12 यूटिल्स हमें इधर से 5 गुड्स स्पेंड करने पे और 3 रुपीज़ हमें स्पेंड करने पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देन अगर हम इसके अलावा और तरीके से देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर अगर अपने 6 रुपीज़ एक्स गुड पे स्पेंड करे और 2 रुपीज़ अपने वाई गुड पे, क्योंकि उसने अपनी जो 8 रुपीज़ है वो फुल स्पेंड करने हैं, या अगर 4 रुपीज़ हम कहीं एक्स गुड में करें और 4 गुड हम वाई गुड में, तो हमें उस लिहाज से हमारी जो डेफिनेशन है जो हमें लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है वो कंप्लीट नहीं होता। तो अगर हम इस और तरीका देखें कि अगर कंज्यूमर जो है 6 रुपीज़ स्पेंड करता है अपने एक्स गुड के ऊपर, तो यहाँ से हमने 6 पॉइंट से लाइन ड्रा की, तो हमने अपने शेड्यूल में देखा था कि जो 6 यूनिट स्पेंड करता है अपने मनी के, तो उससे कितनी उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, वो उसे मिलती है 10 यूटिल्स। तो हमने यहाँ से ये लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पॉइंट ड्रा किए, जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है एल और के पॉइंट।
तो ये हमने इसी कर्व के ऊपर, क्योंकि ये हमारी जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है ये हमें एक्स गुड से मिल रही है। देन 6 रुपीज़ तो कंज्यूमर ने अपने स्पेंड कर लिए एक्स गुड पे, तो बाकी कितने यूनिट रहते हैं कंज्यूमर के पास, 2 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ कंज्यूमर क्या है वाई गुड पे स्पेंड करेगा, तो उधर से उसे कितने यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, वो मिल रही थी 14 यूटिल्स। तो यहाँ से हमने ये एक लाइन ड्रा की जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है ई से एफ, और ये लाइन हमारे पास किस कर्व को टच कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो अगर हम इस कम्बिनेशन में देखें तो हमारे पास जो ई एफ बी ए है वो हमारे पास ग्रेटर है इसकी निस्बत डी सी के एल को, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो पोर्शन है ये हमारे पास स्मॉल है और जो ये वाला पोर्शन है हमारे पास ये बिग है। बेसिक हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारी जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसे हम 2 मेथड से डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट था हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के, जिसे हमने रिप्रेजेंट कर ली है कि यहाँ पे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें फर्स्ट गुड से मिल रही थी वो हमारे पास इक्वल हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के। देन जो सेकंड मेथड है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।